तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स 2 जून का। 2 जून का जो करंट अफेयर्स है वो है मेरी तरफ से प्रकाश पालीवाल। और हम लोग आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आने वाले हैं। आज के दिन का करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है वेस्टर्न जो है कमांडर इन चीफ, नेवल कमांडर चीफ मतलब नेवी का, पश्चिमी नौसेना का कमांडर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो नियुक्त किया गया है यहाँ पर संजय वात्स्यायन को। किसे नियुक्त किया गया है? संजय वात्स्यायन को वेस्टर्न नेवी का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे इंडियन नेवी जो है भारतीय नौसेना बोलते हैं इसे। ठीक है, अगला करंट अफेयर्स है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत प्रणाली के लिए किस नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। ठीक है, तो इनका नाम है समाधान दीदी। क्या नाम है? समाधान दीदी नाम से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक पब्लिक कंप्लेंट सिस्टम जिसमें आप अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो। ठीक है, अगला करंट अफेयर्स है भारत ने इबोला के प्रकोप से निपटने में अफ्रीकी देशों की सहायता के लिए किस संगठन को आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान की है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि इसमें ये जरूर पूछ रहा है कि आपको किस देश ने मतलब भारत ने अफ्रीका के किस संगठन को दिया है ये पूरा का पूरा क्या बोलते थे दवाइयां भेजी है। इबोला जो है अफ्रीका देश में फैला हुआ एक वायरस है जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान जा रही है। तो भारत ने मदद की है, दवाइयां भेजी हैं, बहुत सारे मदद भेजे हैं भाई, है ना। तो ये भेजा है अफ्रीका सीडीसी को। किसको भेजा है? अफ्रीका सीडीसी को। ठीक है, तो अफ्रीका सीडीसी को मदद भेजी है किसने? भारत ने। अगला करंट अफेयर्स है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के अनुसार मई 2026 में संशोधित यूपीआई आप लोग जानते हैं यूपीआई लेन देन करते हैं क्यूआर कोड से। तो कुल संख्या का वॉल्यूम कितना था, मतलब मई महीने में टोटल कितने का लेन देन हुआ है हमारे देश में। तो ये लगभग आपका हुआ है 23.2 बिलियन का लेन देन हुआ है। और 29.90 ट्रिलियन मतलब होता है 1 लाख करोड़ को। 1 लाख करोड़ को बोलते हैं 1 ट्रिलियन, और 100 करोड़ को बोलते हैं 1 बिलियन, 100 करोड़ को, जैसे हम हिंदी में 1 अरब भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है आपका 29.90 ट्रिलियन का क्या हुआ है, आपका ट्रांजैक्शन हुआ है। मूल्य के 23.2 बिलियन के लेन देन हुए हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मई 2026 महीने में टोटल जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ है? टोटल जीएसटी कलेक्शन मई महीने में, ठीक है, अभी जून महीना लग गया है, मई महीने में टोटल मई महीने में जीएसटी कलेक्शन हुआ है 1.94 ट्रिलियन। 1.94 ट्रिलियन मतलब 1,94,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं जीएसटी से। किसने? भारत सरकार ने। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लॉन्च हुआ था और इसके लिए संविधान में संशोधन भी किया गया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत ने वियतनाम के साथ ब्रह्मोस्त्र मिसाइल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, जबकि इसी तरह एक और समझौता किस अन्य देश के साथ किया गया है? तो इसका आंसर आता है इंडोनेशिया। क्या आता है? इंडोनेशिया। तो भारत ने इंडोनेशिया और वियतनाम को ब्रह्मोस्त्र मिसाइल बेचने का फैसला लिया है। ब्रह्मोस्त्र जो है वो भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रशिया के मॉस्को नदी के नाम पर, दोनों के नाम पे मिलके बनाया गया है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में बहती है और मॉस्को नदी जो कहाँ बहती है? रशिया में। तो भारत और रशिया का ये जॉइंट प्रोजेक्ट है और भारत और रशिया मिलकर ये ब्रह्मोस्त्र मिसाइल भारत में बनाते हैं और अलग अलग देशों को बेचते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे है। अगला है सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स पूरे साल भर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम्स में कंटिन्यू आ सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का नया सीडीएस किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का नया सीडीएस बनाया गया है जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को। जनरल एनएस राजा सुब्रमणी जो होंगे अब वो तीनों सेनाओं के प्रमुख होंगे। सीडीएस जो है हमारे देश के जो पहले सीडीएस थे उनका नाम था जनरल विपिन रावत। ठीक है, और आप सब जानते हैं जनरल विपिन रावत की देहांत हो गया था, उसमें क्या बोलते थे जो फ्लाइट क्रैश हुई थी उसमें। ठीक है, तो अभी नए सीडीएस किन्हें नियुक्त किया गया है? जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं।
सिंगापुर ओपन, ये करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ये, ठीक है। सिंगापुर ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में किस पुरुष युगल का खिताब जीता है, मतलब डबल्स में, ठीक है। दोनों खिलाड़ी यहाँ पे आप लोग को दिख रहे होंगे, इनका नाम है सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। इन दोनों ने भाइयों ने मिलकर बढ़िया मस्त जीता है, भाइयों मतलब भाई नहीं है लेकिन भाई जैसे हैं, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या जीता है, सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ऑल द बेस्ट, सभी लोग अच्छे से एग्जाम की तैयारी करिए, मैं आपके साथ हूँ। कोई भी दिक्कत होती है बेझिझक कॉल लगाइए, पूछिए, आपका भाई हमेशा आपके साथ है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।